जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट वालों, आपकी क्लास का समय हो चुका है। जल्दी से लाइव आ जाएंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास होने वाली हिंदी व्याकरण की। आज इस क्लास में एक अलग पैटर्न आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्या पैटर्न होने वाला है ये समझिए। पहला प्रश्न होगा हमारा समास से, तो एक प्रश्न एमसीक्यू होगा और दो प्रश्न वन लाइनर होंगे यहाँ समास का। अगला जो प्रश्न आएगा एमसीक्यू वो हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ से एक प्रश्न एमसीक्यू होगा, उसके बाद दो प्रश्न वन लाइनर होंगे। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न आएगा वो होगा फिर से समास का, और अगला जो फिर से प्रश्न आएगा वो हो जाएगा बहुवचन का। तो कुल मिलाकर आज की इस क्लास में हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक आपके यूपी टेट के सिलेबस में दिए गए हैं उनकी चर्चा होगी। ये रहा क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है। फटाक से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देना स्टार्ट कर दीजिए सब लोग। चलिए तो नोट करिएगा। अगर बात की जाए यथाशक्ति तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है और सप्तसागर में कौन सा समास है, दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। चलिए सबसे पहले राजपुत्र की बात करेंगे। तो राजपुत्र में समास जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक। और सप्तसागर में जो समास होता है उसमें क्या होता है, तो यहाँ पर 7 सागरों की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा द्विगु समास। लिख लीजिए। ठीक है ना। द्विगु समास नोट करेंगे और आगे आइए अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि जिसका हृदय कठोर हो, इसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे। कठोर हृदय कहेंगे, निर्दयी कहेंगे, निष्ठुर कहेंगे या क्रूर कहेंगे। क्या होने वाला है हमारा उत्तर, फटाक से कमेंट में बता दीजिए। चले, जिसका हृदय कठोर हो के लिए एक शब्द जो होगा वह क्या होगा। कठोर हृदय जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन निर्दयी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही होगा। ठीक। जिसका हृदय कठोर होता है उसे हम निर्दयी कहते हैं, ये आप जानते होंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या लिखेंगे, उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ। ठीक। यहाँ पर सर्वज्ञ अच्छे से लिख लीजिएगा, सर्वज्ञ। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो देखा ना जा सके उसके लिए हम एक शब्द क्या लिखेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे अदृश्य। ठीक। अदृश्य लिख लीजिएगा। और यहाँ से क्लास को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अत्यंत दुख का सही समास रूप क्या है। दुखांत है, अति दुख है, दुखातिरेक है या अति दुख है। फटाक से बताइए कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में अति दुख है और डी ऑप्शन में भी अति दुख है, लेकिन यहाँ पर जो सही होगा वह सही होगा क्या, बी वाला ऑप्शन, यानी कि अति दुख सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है और पितामह में कौन सा समास है, दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। चलिए, अगर बात नीलकमल की जाएगी तो नीलकमल में जो होगा कर्मधारय होता है। इसको आप नोट करेंगे, कर्मधारय समास। ठीक। नीलकमल में कर्मधारय समास। पितामह में कौन सा समास होता है, तो पितामह में होता है तत्पुरुष। कहीं पर देखे होंगे बहुब्रीहि भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ठीक। पितामह में तत्पुरुष समास होता है। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। नदियां होगा, नदियां होगा, नदिये होगा। देखिए यहाँ पर मात्रा का सिर्फ फर्क किया गया है। आप उत्तर बताइए कौन सा बहुवचन होता है। चलिए फटाक से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा उत्तर होगा। चलिए तो नोट करिएगा, यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा नदियां, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। देख रहे हैं बहुवचन से यहाँ पर प्रश्न आया, उसके बाद दोनों प्रश्नों वन लाइनर भी बहुवचन से ही आएंगे। इस प्रकार से आज की क्लास को डिजाइन किया गया है आपके लिए। यहाँ पर लड़की का बहुवचन अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे, तो बिल्कुल लड़कियां बता दीजिएगा। ठीक है ना, लड़कियां।
चलिए, अगर माता का बहुवचन पूछा जाए तो क्या बताएंगे? बिल्कुल माताएं बता दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राम ने फल खाया। इस वाक्य में राम कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण है, या कर्ता है, या अपादान है? हमने आपको बताया था कि अगर आप कारक चिन्हों को याद किए होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर राम ने फल खाया है तो कहीं ना कहीं कर्ता कारक होगा। बिल्कुल। चलिए, कर्ता कारक हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कलम से पत्र लिखा में जो है से यूज हुआ है ना, यह कौन सा कारक होगा? तो से किस कारक का चिन्ह होता है? तो करण। ठीक ना, करण से के द्वारा। बिल्कुल, करण कारक। इसको नोट करिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुझे पानी दो में जो शब्द दिए गए हैं मुझे, ये कौन सा कारक है? तो ये कारक कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। ठीक, कर्म कारक। इसको आप नोट करिएगा और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, आराम से देखिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक ना, चले आगे देखिए। अशुद्ध शब्द का विलोम क्या है? तो अशुद्ध शब्द का विलोम जो होता है शुद्ध होता है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, लाभ का विलोम और न्याय का विलोम। लाभ का विलोम अगर पूछा जाए तो हानि हो जाएगा। यहाँ पर नोट करिए, हानि हो जाएगा। ठीक, लाभ का विलोम हानि, न्याय का विलोम हो जाता है अन्याय। इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलना किस प्रकार की क्रिया है? अगर आपसे पूछा जाए कि चलना किस प्रकार की क्रिया है तो क्या बताएंगे? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, या भाववाचक? फटाक से प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होने वाला है। चलिए, तो बिल्कुल, अगर चलने की बात किया जाए तो यहाँ पर अकर्मक हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, वन लाइनर देखिए, खाना क्रिया का प्रकार बताइए और रोना क्रिया का प्रकार बताइए, कौन सा अकर्मक है, सकर्मक है, क्या है? चलिए, सबसे पहले खाने की बात किया जाए तो खाना जो है ये सकर्मक हो जाएगा। चलिए, सकर्मक। ठीक, और रोना जो होता है, रोना होता है अकर्मक। इसको भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ से इतने प्रश्न बने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है अति प्लस आवश्यक का सही संधि रूप क्या होगा? अत्यावश्यक होगा, अति आवश्यक होगा, अत्यावश्यक होगा, या अति आवश्यक होगा? बताइए, कौन सा होगा उत्तर? बिल्कुल सही। यहाँ पर अति धन आवश्यक जो दिया गया है तो यहाँ पर अत्यावश्यक होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुछ लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं भाई साहब बी ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आप भी बी वाला ऑप्शन चुन रहे हैं तो इस प्रकार से हम लोग कब चुनते थे पता है? हाई स्कूल में जब व्याकरण का संधि विच्छेद का प्रश्न हमें पेपर में मिलता था तब हम चुनते थे इस प्रकार से। ठीक, ऐसा आप मत करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुधन आगत का संधि रूप क्या होगा और विद्याधन आलय का क्या होगा? तो विद्याधन आलय का विद्यालय होता है, इसको आप जानते होंगे, सरल है। सुधन आगत का स्वागत होता है। ठीक, स्वागत, इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलें आगे बढ़ें। चलें, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? मनोहर होगा, विशाल होगा, कठिन होगा, या विशालकाय? तो पर्यायवाची का मतलब शब्द अलग हो लेकिन अर्थ एक ही हो। आप फटाक से बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा। फटाक से बताइए जल्दी से। चलिए 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 चलिए, एकदम एक भी सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं होगा भाई साहब। हम खुद सोचते हैं कि आपका समय थोड़ा भी वेस्ट ना हो। ठीक ना, तो यहाँ पर मनोहर शब्द जो है ये हमारा सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वन लाइनर क्या कर रहा है, आकाश का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची क्या होगा? एक लिखना है यहाँ पर। चलिए बताइए। बिल्कुल, आकाश की बात किया जाए, आकाश का पर्यायवाची गगन होगा, जल का पर्यायवाची तो नीर लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको कुछ और आता है उसको भी लिख ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, धर्म प्लस आत्मा का सही संदर्भ क्या होता है? तो यहाँ पर ए और बी दोनों शब्द एक ही दिए गए हैं तो ये दोनों सही हम मानेंगे। ठीक ना, यहाँ पर दोनों ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये दोनों सही हो जाएंगे, धर्मात्मा कहते हैं। ठीक, वन लाइनर देखिए, लोक धन ईश क्या होगा इसका संदर्भ, और महधन इंद्र का
संधि रूप क्या होगा, फटाक से बता दीजिए तो। चलिए, अगर बात किया जाए लोक धन ईश का तो यहाँ पर लोकेश हो जाएगा। ठीक, लोकेश। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि महधन इंद्र, तो यहाँ पर इसका संधिरूप जो होगा वह हो जाएगा महेंद्र। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक ना। चलें आगे बढ़े, बताइए महेंद्र हो गया ना सही। चलिए आगे बढ़िए। अभी तक आप लोगों ने इस क्लास में 10 प्रश्न एमसीक्यू और 20 प्रश्न वन लाइनर यानी कि कुल मिलाकर 30 प्रश्न पढ़ चुके हैं। क्लास कैसी लग रही है एक बार जरूर कमेंट मत करिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। गाय चर रही है, यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या अज्ञार्थक? बताइए। गाय चर रही है, तो गाय चर रही वर्तमान में चर रही, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा वर्तमान काल हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राम जाएगा कौन सा काल है, और अगला प्रश्न राम गया कौन सा काल है? दोनों प्रश्नों का उत्तर आप फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बताइए फटाक से। कुछ प्रश्नों का उत्तर आप खुद कमेंट करिए, ठीक ना। अगर राम जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भविष्य की बात किया जाएगा। ठीक, बिल्कुल भविष्यत काल। ठीक, ये हो जाएगा उत्तर। राम गया की अगर बात किया जाए तो ये भूतकाल हो जाएगा, तुरंत मारिएगा। ठीक, ये भूतकाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है प्रश्न में बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? अत्यधिक होगा, अल्प होगा, न्यून होगा या क्षुद्र होगा? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बहुत अधिक की बात कर रहा है तो बहुत अधिक का जो तात्पर्य होता है अत्यधिक कर देंगे एक शब्द में। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। जो पढ़ा लिखा हो के लिए एक शब्द लिखिए और जो दिखाई न दे के लिए एक शब्द लिखिए। अगर जो पढ़ा लिखा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। ठीक, और जो दिखाई ना दे उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अदृश्य भी कह देंगे। नोट करिएगा, अदृश्य। आप साफ साफ लिखिएगा, ठीक ना। वन लाइनर का नोट्स बना रहे हैं कितने लोग, एक बार कमेंट करिए। ठीक, चले। बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बालिका हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए वन लाइनर। नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नायक का स्त्रीलिंग जो होगा नायिका होता है। और राजा का अगर पूछा जाए तो क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। राजा का रानी। चलिए ठीक है, रानी लिख लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करें। अनेक शब्द का विलोम क्या होगा? एक होगा, कम होगा, अधिक होगा या न्यून होगा? विलोम मतलब उल्टा कह रहा है, ये आप जानते रहिएगा। विलोम मतलब उल्टा होता है। तो अनेक बहुत सारी की बात किया गया तो यहाँ पर एक कर दीजिए। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा। नवीन का विलोम लिखिए और शत्रु का विलोम लिखिए। नवीन का अगर आपको विलोम लिखना हो तो प्राचीन। ठीक, और शत्रु का अगर विलोम पूछा जाए तो मित्र। देखिए हिंदी व्याकरण यूपी टेट बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछता। एक बार आप प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को देखिए। अगर आपके पास किताब है तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करिए, नहीं है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। वहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, ठीक है। उसको देखिए। अगर आपको भी यूपी टेट पास करना है ना तो पहले प्रीवियस ईयर को रट डालिए। और हिंदी व्याकरण में 30 में 30 मिल सकता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि राम विद्यालय जाता है में जो है विद्यालय क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? बताइए विद्यालय क्या होगा? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताइए। तो विद्यालय कहीं ना कहीं संज्ञा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। वह पढ़ता है में वह कौन सा शब्द है? तो वह शब्द जो होगा ये सर्वनाम के लिए यूज होता है। ठीक, सर्वनाम हो जाएगा। सुंदर बालक में सुंदर कौन सा शब्द है? तो सुंदर शब्द हो जाएगा विशेषण। इसको भी आप नोट करिए। ठीक, ये विशेषण होता है। चलें आगे बढ़ें।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दिन प्लस रात का समास रूप क्या होगा? दिन रात होगा, दिन रात्रि होगा, दिन राति होगा, या दिन रात्र होगा? फटाक से बताइए। यहाँ पर काफ़ी लोग गलती करने वाले हैं, मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि आप तुरंत वैसे इसे जोड़कर लिख देंगे और ए ऑप्शन सही बता देंगे। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन जैसे ही आप सही करेंगे तुरंत आपका नंबर कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारा उत्तर जो होगा दिन रात्रि होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। वन लाइनर देखिए, माता पिता का समास रूप और राजा रानी का समास रूप क्या होगा? ठीक। देखिए यहाँ पर अगर माता पिता में पूछा जाए तो द्वंद्व समास लिखिएगा। ठीक। और यहाँ पर राजा रानी में भी द्वंद्व समास होगा, ये जानते रहिएगा आप लोग। और समास रूप की बात किया जाए तो माता पिता डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो बस यही समास रूप भी हो जाएगा। ठीक। ऐसे बस बीच में का प्लस का निशान हटा देंगे, वो सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कलम का लिंग क्या है? कलम जो होता है वह लिंग क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, या दोनों? बताइए। बिल्कुल, कलम होती है, होता नहीं है, इसलिए हमारा स्त्रीलिंग होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। चलिए वन लाइनर देखिए क्या कह रहा, सड़क का लिंग लिखिए और पेड़ का लिंग लिखिए। तो सड़क जो होता है वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, सड़क शब्द जो है स्त्रीलिंग में आता है बिल्कुल। और पेड़ शब्द जो आता है यह पुल्लिंग में आता है। देख रहे हैं प्रश्न कितने स्पेशल हैं आपके लिए और कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि धीरे धीरे किस प्रकार का अव्यय है? क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, या विस्मयादि बोधक है? कौन सा होगा हमारा उत्तर? बताइए। धीरे धीरे जो शब्द दिया गया है किस प्रकार का अव्यय है? चलिए बताइए। चलिए चलिए, प्रश्न संख्या 18, तो यह क्या होगा? धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण होता है, आपको पता है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही कर दीजिए। अगला देखिए वन लाइनर क्या कह रहा है, अचानक किस प्रकार का अव्यय है और जो शब्द है ये किस प्रकार का अव्यय है? चलिए अचानक की बात किया जाए तो अचानक भी क्रिया विशेषण होता है। ठीक। क्रिया विशेषण इसको लिख लीजिएगा। और जो यहाँ पर और शब्द दिए गए हैं यह किस प्रकार का अव्यय है? तो यह क्या होगा बताइए? समुच्चय बोधक होगा, बिल्कुल समुच्चय बोधक होगा। यहाँ से इसको नोट करिए और क्लास को एक बार लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। डेली सुबह 10 बजे क्लासेज को जरूर देखिए। ठीक। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्जन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक। सत्य का विलोम और उन्नति का विलोम, सत्य का विलोम असत्य हो जाएगा। ठीक। अब आपको बताना है उन्नति का विलोम क्या होगा, बताइए। उन्नति का विलोम, इसका उत्तर आप फटाक से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग जितने भी लोग हैं इस समय। चलिए बिल्कुल, उन्नति का विलोम अवनति होता है। ठीक। उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा, ये जानते रहिए और आगे बढ़िए। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि राम और श्याम खेल रहे हैं, यह कौन सा समुच्चय है? विकल्प बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा, विरोध बोधक होगा, या कारण बोधक होगा? बताइए। राम और श्याम खेल रहे हैं, तो यह कौन सा होगा? बिल्कुल समुच्चय बोधक होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वन लाइनर देख लीजिए, लेकिन किस प्रकार का समुच्चय है और क्योंकि किस प्रकार का समुच्चय, दोनों का उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल, अगर बात की जाए लेकिन का तो ये होता है विरोध बोधक। ठीक ना, ये होता है क्या? विरोध बोधक। इसको नोट करिए, विरोध बोधक। चलिए इसको लिख लीजिए। और क्योंकि जो दिया गया ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये कारण बोधक है, कारण बोधक। ठीक। कारण बोधक है, इसको आप नोट करिए।
तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपको भी आप अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो लक्ष्य तक से जुड़ना तो पड़ेगा ही। ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। कल फिर तैयार रहिएगा। सुबह 10 बजे एक और स्पेशल क्लास आपके लिए आ जाएगी। ठीक। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप पढ़ाई करते रहिए भाई साहब। अगर आप अभी भी आराम कर रहे हैं तो ये आपके लिए खतरे की संकेत है। ठीक ना। चलिए ठीक ठीक चलिए क्लास को समाप्त करते हैं।